हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग का दिखाएंगे WAG-12B लोकोमोटिव का फीडिंग पावर सर्किट। तो मेरा सामने जो डायग्राम देख रहा है ये है WAG-12B लोकोमोटिव का फीडिंग पावर सर्किट है। ये है ट्विन सेक्शन लोको है और ये है इंडियन रेलवे का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। इसका हॉर्स पावर है 12,000 और इसका जो ग्रॉस वेट है 180 टन। तो देखिए इसका हॉलिंग कैपेसिटी और वो बढ़ाने के लिए इसका ग्रॉस वेट 200 टन बनाने का बात चल रहा है। तो देखिए ये है ट्विन सेक्शन, दोनों सेक्शन में सेम इक्विपमेंट रहेगा। ये हो गया सेक्शन ए और ये हो गया सेक्शन बी। तो देखिए लोको पायलट जो सेक्शन से ड्राइव करेगा उधर का पेंटो लोअर रहेगा और रेयर वाला जो सेक्शन ए है, सेक्शन है ए, तो इसका पेंटो रेज रहेगा। तो ऊपर से कितना सप्लाई आ रहा है, पोसिश के भी सप्लाई आ रहा है थ्रू पेंटोग्राफ से। तो देखिए इसका बाद कहा रहा है पेंटोग्राफ का बाद है ये एचबी क्यूबिकल। तो एचबी क्यूबिकल में क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ देखिए, यह है वीसीबी है, करंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, चार्ज अरेस्टर है, एचएसटी और डीसी मोटर। तो देखिए हमारा जो 3 फेज लोको था उसका छत का ऊपर था वीसीबी और इसका जो वीसीबी है ये इसका अंदर कर दिया, एचबी क्यूबिकल का अंदर कर दिया। तो देखिए जब वीसीबी क्लोज होगा तो अब क्या होगा, पेंटोग्राफ से सप्लाई आ रहा है थ्रू, ये है मेन ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है ये सर्विस में आ गया। तो यहाँ से देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ये है SR1 SR2, जैसा ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 ट्रैक्शन कन्वर्टर 2। लेकिन ये जो ट्विन सेक्शन जो लोको है WAG-12 इसमें SR1 को ई ब्लॉक 1 बोला जाता है और इसको बोलता है ई ब्लॉक 2। यहाँ देखिए ये जो सेक्शन बी इसमें भी सेम है, ई ब्लॉक 1 ई ब्लॉक 2, सेम इक्विपमेंट इस साइड भी है। और कहाँ का जा रहा है देखिए इधर है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, इसका वाइंडिंग है। तो देखिए ये जो SR1 बा ई ब्लॉक 1 इसका जो वाइंडिंग है, तो ये ब्लॉक में 2 वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग इधर एक वाइंडिंग इधर। किसी कारण से एक वाइंडिंग खराब हो जाएगा व काट जाएगा तो अब इसका सिर्फ यही सेक्शन का, एक सेक्शन का पावर 25% कम हो जाएगा और दोनों वाइंडिंग खराब हो जाएगा तो 50% पावर इसका कम हो जाएगा। तो देखिए और SR1 बाई ई ब्लॉक 1 और ई ब्लॉक 2 दोनों का ख़राब हो जाएगा तो पूरा एक सेक्शन आइसोलेट हो जाएगा। तो उस टाइम दूसरा सेक्शन से काम करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कितना वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है और इधर है SR1 बा ई ब्लॉक 1 का वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग है और ई ब्लॉक 2 का भी 2 वाइंडिंग है और नीचे है हार्मोनिक फिल्टर का वाइंडिंग है। ये हार्मोनिक फिल्टर एक्चुअली रहता है जो हमारा जो एचबी क्यूबिकल उसका नीचे रहता है। तो देखिए यह हो गया मेन जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग मेन ट्रांसफार्मर का, उसका एक और इसका साथ 1 2 3 4 5 6 अर्थात 1 + 6 वाइंडिंग है। तो देखिए ये जो ई ब्लॉक 1 तो यहाँ से सप्लाई आ रहा है, जैसा 3 फेज लोको में था वैसा ही यह भी है, यह रेक्टिफायर है। तो इसका क्या काम है, इसका काम है एसी को डीसी बनाना काम है रेक्टिफायर का। तो यह रेक्टिफायर लगा हुआ, उसका बाद डीसी लिंक है। डीसी लिंक का काम क्या है, जो ये डीसी यह बन के आया वो उसको प्योर डीसी बनाना है, तो इसीलिए ये डीसी लिंक है। उसका बाद देखिए इन्वर्टर बाद ड्राइव कन्वर्टर है। तो इसका क्या काम है, इसका काम है जो डीसी इधर से आया उसको फिर एसी बनाना है और उसको 3 फेज भी करना है। एक्चुअली इधर जो मोटर है ये एक्चुअली बोबो बोगी है, तो इसके इस साइड है 2 मोटर रहता है, 2 ट्रैक्शन मोटर। ये देखिए यह 3 4 2 ट्रैक्शन मोटर और यह है ये ब्लॉक 2 में है 1 2। तो देखिए बोबो बोगी है तो 3 4 एक्चुअली 3 फेज इंडक्शन मोटर है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है 3 फेज। तो इसीलिए ये जो कन्वर्टर है इसको एसी भी बनाता है और 3 फेज भी बनाता है। इसका देखिए जो वेरिएबल वोल्टेज तो कितना है देखिए 0 से 1403 वोल्ट और हार्स कितना है 0 से 127 हार्ज है। और यहाँ ये होगी आपका, ये हो गया ई ब्लॉक 1 सेम है, ई ब्लॉक 2 में इधर भी सेम ऐसा ही है। तो एक सेक्शन का हम देखा रहा है और इधर देखिए ये जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यहाँ से सप्लाई कहाँ आ रहा है, देखिए ई ब्लॉक 1 का ऊपर है एक तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगा हुआ।
ये क्या करता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर जितना ऑक्सिलरीज है उसको सप्लाई देता है। कितना, थ्री फेज सप्लाई बना के देता है। कितना, 415 वोल्ट AC ये सप्लाई देता है। और यहाँ से जो इनपुट है वो कितना, 1080 अच्छा 1080 वोल्ट AC। तो 1080 वोल्ट AC लेता है इनपुट, और आउटपुट है 3 फेज 415 वोल्ट AC। उसका ऊपर देखिए, ये जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर ये किसको किसको सप्लाई देता है, देखिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर सप्लाई देता है CSBA BA, अर्थात जो बैटरी चार्जर और BA। लेकिन ई साइड जो BA है, बैटरी है और CSBA, इसको कैसे चार्ज होगा। देखिए इधर से तो खुला है, इधर से तो सप्लाई नहीं जा रहा है, इधर कॉन्टैक्टर ओपन है, तो यहाँ इसको चार्ज कैसे होगा। तो देखिए ई साइड से ये जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, इधर का सेक्शन B का यहाँ से जाके यहाँ चार्ज हो रहा है, कारण यह कॉन्टैक्टर खुला है। तो इधर सप्लाई कैसे आया, चलिए देख लेते हैं। एकदम ऊपर में देखिए HV जो क्यूबिकल है, देखिए वह HST डिसकनेक्टर है। और यहाँ ये जो डिसकनेक्टर ये अभी क्लोज है। जब DJ क्लोज होता है तो अब ये क्या होता है, ये जो क्लोज है, कब क्लोज होगा हम बताएंगे। तो देखिए पहले ये क्लोज है, तो सप्लाई ए सेक्शन में भी आया है, इधर से सेक्शन A में, और इधर से एक कनेक्शन इधर भी गया। देखिए इधर से सप्लाई आया, ये जो सेक्शन दूसरा सेक्शन B, उसका जो मेन ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग वो सर्विस में आया, तो ऊपर से आया। देखिए ऊपर में यह देखिए HV कनेक्टर है। तो देखिए मेन जो लोकोमोटिव 2 सेक्शन के उसका ऊपर है, देखिए हाई वोल्टेज वाला ऐसा केबल रहता है HV कनेक्टर व 25 kV जंपर हाई वोल्टेज वाला, उसका बाद मीडियम वोल्टेज और उसका नीचे रहता है लो वोल्टेज वाला। तो देखिए ये जो डिसकनेक्टर ये कब क्लोज होता है, देखिए पेंटो को हम लोग जब रेस करते फ्रंट व रेयर कोई भी एक पोजीशन में रखिएगा तब ये क्लोज रहेगा। सिर्फ जब बोथ में रखिएगा तब ये ओपन हो जाएगा, कारण बोथ में रखने से क्या होगा, इधर का भी पेंटो रेज होगा, इधर का भी पेंटो रेज होगा। तो सप्लाई तो इधर ए सेक्शन का सप्लाई इधर से आएगा और ए सेक्शन का सप्लाई इधर से आएगा, तो इधर से जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जब बोथ में रखिएगा तो ये ओपन रहेगा, और फ्रंट रेयर कोई भी एक पोजीशन में रखिएगा तो ये क्लोज रहेगा। तो ये क्लोज करने का काम कौन करता है, यहाँ देखिए जो DC मोटर है वो इसको क्लोज ओपन करने का काम करता है, और वो डायरेक्ट बैटरी से चलता है। तो देखिए ऐसा ही सेक्शन A और सेक्शन B दोनों चार्ज हो जाता है। और यह देखिए, ये देखिए एक कनेक्शन यहाँ जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर से 415 वोल्ट AC सप्लाई जा रहा है, यहाँ इस भी जो क्यूबिकल है वहाँ भी जो 3 फेज ऑक्सिलरीज है उसको सप्लाई देता है। वहाँ जितना 3 फेज ऑक्सिलरीज है उसको सप्लाई देता है, ये के देता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर सप्लाई देता है ए सेक्शन का, और ए सेक्शन का देता है, इधर से जाता है ये चार्ज हो जाता है। तो ऐसा ही जो 3 फेज सप्लाई मिल जाता है। तो देखिए आज हम आप लोग का बता दिया जो WAG-12B का जो पावरफुल लोकोमोटिव है वो कैसे, जो ट्विन सेक्शन लोको है वो कैसे ट्रैक्शन मोटर में जाता है, उसका सप्लाई OAC से, थ्रू OAC से। तो आज हम आप लोग का डिटेल्स बता दिया है। तो ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और शेयर करने में ना भूलें। धन्यवाद।